ओलिव के फल से मैं तेल निकालता हूँ और उसके जो बाकी फ्रूट है, फ्रूट से अचार बनाता हूँ और पत्ते से उसका चाय की पत्ती बनाता हूँ। बलूचिस्तान में ओलिव का मौजूद माहौल बग़ैर किसी अखराजात से होता है। ओलिव एक फ़ायदेमंद दरख्त है और उसमें मुनाफा ज़्यादा है, खर्चा कम है। ओलिव के 1 लीटर हज़ारों रुपए में फ़रोख्त होता है। रवा माह लोरलाई के दोस्तों ने एक एक्सपो में शिरकत की, पूरा दुनिया बलूचिस्तान के तेल को तस्लीम किया और उसके डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तमाम नेमत आला है, सबसे आला ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ये अजीम एक नेमत है। इसका मिसाल दुनिया में मिलता नहीं। जो इस दरख्त के हिसाब से, जिसको हम कहते हैं जैतून वाला दरख्त, और उसके बाद ज़िले खुशदार के हिसाब से ये दरख्त बिल्कुल यहाँ मौसम आब हवा की वजह से बिल्कुल सही नमूदार होते हैं। बहुत फसल यानी तेल निकाले गया जिसकी कीमत तकरीबन 3,500 से लेकर 5,000 तक लीटर भी बिकता था। हमारा जो ये इलाका है इसको ज़ैतूनी रियासत का हिस्सा कहा जाता है। हमारा ये ख़ित्ता इंतहाई ज़रख़ेज़ और ज़ैतून की काश्त के लिए बहुत ही अच्छा है। इस वक्त जो हमारे पास खुशदार में पौधे लगाए गए हैं वो 3 से 4 लाख के करीब हैं और लोरलाई में भी इसके बहुत सारे पौधे लगाए गए हैं। तो जो लोरलाई का आयल है, इस वक्त दुनिया का एक मुकाबला मुनक्किद किया जाता है, उसमें उसने लोरलाई के आयल ने 3री पोजीशन हासिल की है। इस वक्त जो बाज़ार में इसका आयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो 3,000 और 4,000 रुपए लीटर बिकता है। ख़ास कर वो जैतून का तेल जो जंगली दरख्तों से लेकर निकाला जाता है वो बहुत ही महंगा है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस दें ताकि लोग लगाकर मुआशी तौर पर भी मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सकें और दुनिया में हमारे इस इलाके का नाम भी बन सके। जैतून इस वक्त एक ऐसा फसल है जिससे हम अपने माहौलियात के इश्यूज़ को भी कवर कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम अपने खुर्दनी तेल का जो बजट है इस वक्त $2 बिलियन के करीब है, वो बजट को हम कम करके मुल्क की मईशत में एक बेहतरीन रोल अदा कर सकते हैं।